लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने ऐसा कमाल किया कि एनडीए के छक्के छुड़ा दिए हैं। आपको बता दें 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन सीटों पर किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने दल बदल लिया और कहीं पर किसी नेता की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये उपचुनाव हो रहे हैं। और ये उपचुनाव की वोटिंग 10 जुलाई को हो गई थी और आज इसके नतीजे निकलकर सामने आए हैं। और जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आए हैं, एनडीए की तो हवाइयां उड़ गई हैं। तो क्या कहता है सीटों का गणित, कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और किस सीट पर किसने जीत दर्ज की है, और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कैसे कांग्रेस ने बाजी पलट दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले किन किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है। आज ही इन 13 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मंतीकाला, तमिलनाडु की विक्रवांडी, मध्य प्रदेश की अमरावाड़, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तेहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव था। तो 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, आज काउंटिंग हो रही है और जब से काउंटिंग शुरू हुई है, इंडिया गठबंधन ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दफ्तर पर और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तो बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो एनडीए को झटका देने वाले हैं। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। आपको बता दें कि अगर मंगलौर की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, जिनका नाम है काजी मोहम्मद निजामुद्दीन। वहीं दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल सीट बद्रीनाथ भी बीजेपी हार गई है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह ने जीत दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल कितना बुरा दिखाई दे रहा है। अमूमन होता यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार उपचुनाव होते हैं तो जो सत्तारूढ़ दल होता है वो जीतता है, लेकिन मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड के रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। और अगर रुझानों की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस आगे चल रही है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हिमाचल उपचुनाव की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अब जहां आगे चल रही थी वहीं मैं आपको बता दूं कि 2 सीटों के नतीजे भी निकलकर सामने आ गए हैं। एक पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहीं एक पर कांग्रेस की श्रीमती कमलेश ठाकुर ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। देहरा विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस को भयंकर जीत मिली है और भारी मतों से जीत मिली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हिमाचल विधानसभा उपचुनावों में जब जीत मिली है तो कांग्रेस के दफ्तर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। और अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव हुआ और वो 1 सीट भी आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। आप देख सकते हैं जालंधर वेस्ट उपचुनाव में मोहिंदर भगत जीत चुके हैं। ये वही मोहिंदर भगत हैं जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हार गए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि कौन है मोहिंदर भगत। 2022 में भाजपा के टिकट पाकर हार गए थे, अब जालंधर वेस्ट उपचुनाव में लहराया है आपका परचम। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से जब टिकट मिला तो जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गए थे। ये हाल हो चुका है उपचुनाव का। आगे अगर बात की जाए तो बिहार की रुपौली विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। रुपौली सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी कर रहा है। अगर इस सीट की बात की जाए तो इसमें शिखर सिंह इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय
निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आगे का कालंदर प्रसाद मंडल हैं जो कि जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं बीमा भारती आरजेडी की तरफ से चुनाव में उतरी हैं। तो बिहार का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में जेडीयू पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का हाल बद से बदतर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और इन चारों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने बढ़त बना रखी है। 4 सीटों में से मैं आपको बता दूं कि 3 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल हो गया, इसलिए यहां पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि दल बदल करने के बावजूद जो नेता अब चुनाव लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं, और टीएमसी ने बढ़त बना रखी है। तो चारों तरफ इंडिया गठबंधन का बोलबाला दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी ने बढ़त बना रखी है। जाहिर सी बात है, पहली बार उपचुनाव हो रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। ऐसे में जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी दल जीतेगा वो मजबूत दिखाई देगा। और इंडिया गठबंधन आप जानते हैं कि जब से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत गया है तब से कितना मजबूत है। अब ऐसे में अगर उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बीजेपी का क्या होने वाला है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि जब से ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जब से ये नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, जैकी यादव हैं, पत्रकार हैं, लिखते हैं कि 10 जुलाई को 7 प्रदेशों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनावों का परिणाम आज आ रहा है। बीजेपी के लिए यह परिणाम खतरे की घंटी है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अब इसमें से 2 के नतीजे आ चुके हैं, एक कांग्रेस जीती है, एक बीजेपी जीती है। आगे अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड जहां पर बीजेपी की सरकार है। आगे पश्चिम बंगाल का तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि किस तरीके से चारों की चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, और पंजाब में 1 सीट थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तमिलनाडु में डीएमके आगे चल रही है और बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी के नेताओं के ये परिणाम देखकर नींद उड़ाने वाले हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ मोय मोय होने वाला है। तो बीजेपी का हाल कितना बुरा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ बीजेपी की असल औकात निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर असम का दौरा कर रहे हैं, हाथरस पीड़ितों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा कर रहे हैं। तो कौन क्या कर रहा है ये पब्लिक को साफ दिखाई देता है। अब इसी पर वोटिंग हो रही है। 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 13 सीटों के रुझान आप देख सकते हैं, नतीजे आप देख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है? जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे तो उससे मैं आपको अपडेट करूंगी, लेकिन जो अभी तक अपडेट निकलकर सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है कि 13 सीटों में से एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।